उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने के पक्ष में भी सरकार नहीं है। आदेश का अध्ययन किया जाएगा और फिर आगे फैसला लिया जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से। मौर्य जी, हाईकोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना अगर सरकार चाहे तो निकाय चुनाव करा सकते हैं, अगर हड़बड़ी में। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव करा दिया जाए? नहीं, सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने की पक्षधर है ही नहीं। और जब भी चुनाव होंगे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे करके ही कराए जाएंगे। लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश आया है उसका विस्तृत अध्ययन विधि विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठ करके किया जाएगा और उसके बाद एक अधिकृत प्रतिक्रिया सरकार की ओर से जो होगी उससे आप सबको अवगत कराया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई की वाली सरकार है और चाहे देश के किसी राज्य में, तो हम तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, अनुसूचित वर्ग का हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, महिलाओं का हो, जिनको जो चुनावी आरक्षण देने की एक प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए ही चुनाव कराते रहे। इसमें कुछ तकनीकी कारण थे। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है अध्ययन करने के बाद सरकार अवगत कराएगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बगैर नगरीय निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे। केशव जी, आप लोगों चाहते थे कि आरक्षण के साथ चुनाव हो, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। अब विपक्ष कर रहा है कि आप लोग इसको ठीक से पैरवी नहीं किए, जबकि आप आरक्षण के पैरवीकार हैं। बावजूद इसकी इस तरह का आरोप लग रहा है। क्या तकनीकी कारणों से हुआ या फिर आपकी मंशा पर जो सवाल उठा रहा है विपक्ष वो सही है? नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग की हितैषी पार्टी है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश के किसी राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबको स्थान, सबको सम्मान देते हुए हर काम कर रहे हैं। तो चुनाव में हम कैसे उनको वंचित कर सकते हैं? तकनीकी जो भी कारण रहे होंगे उनका अध्ययन करेंगे। अगर माननीय न्यायालय का एक आदेश यह भी है कि आप आरक्षण शून्य घोषित करके चुनाव कराएं, तो अभी जो अध्ययन करेंगे आदेश का, लेकिन आरक्षण शून्य करके ओबीसी का चुनाव कराने की सरकार पक्ष में नहीं है। हम पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है उसको देते हुए चुनाव कराएंगे, लेकिन उसके लिए विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद निश्चित तौर से उसकी अधिकृत प्रतिक्रिया आप सबको देंगे। आखिरी सवाल रहेगा सर, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाएंगे या यहीं पर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि चूंकि हमारे पास ऑप्शन, मतलब माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश जो मैं पहले देख पाया हूं शुरू में, उसमें ये स्पष्टता लगभग ध्यान में आ रही है कि सरकार के पास यह विकल्प हैं कि हम अगर आरक्षण जो तकनीकी चूक के कारण से या तकनीकी कारणों से जो आरक्षण देना चाहिए था उसमें कोई माननीय न्यायालय ने उसमें कुछ अपना निर्देश दिया है, आदेश दिया है, तो उसका पालन हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार की मंशा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव कराने की है और अभी मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार के स्तर पर भी एक ऑप्शन है। उस ऑप्शन को लेकर के विचार विमर्श करके और उससे तय समय पर ही कराएंगे जनवरी में। अब तय समय पर चुनाव कराने का संभव नहीं लगता है, क्योंकि अगर जो आदेश आया है आरक्षण शून्य घोषित करके चुनाव कराएं तो तय समय पे करा सकते हैं, लेकिन आरक्षण देते हुए चुनाव अगर कराएंगे तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है सरकार, ये स्पष्ट कर दिया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के पक्ष में उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में कमीशन बनेगा और ट्रिपल टेस्ट 3 मानकों के आधार पर रिपोर्ट आएगी और तय समय पर ऐसे में चुनाव अब संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आयोग बनाना होगा, आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, फिर रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। तो चुनाव में कुछ देरी जरूर हो सकती है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव के पक्ष में सरकार नहीं है।